हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे जेई मेन 2023 पीवाईक्यूज में पीवाईक्यू सीरीज में पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। राइट, तो पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, पॉइंट आप सब जानते हो, ठीक है ना, जिसमें ट्राइंगल्स के पॉइंट आ जाते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना, ये सब उसमें आ जाता है पॉइंट के अंदर। राइट, और ये इक्वेशन ऑफ लाइन जो है, लाइंस की जो फॉर्म्स है वो सारी की सारी किस में आ जाती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर आ जाती है। ठीक है बेटा, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, लेट बी एंड सी बी द 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन y प्लस एक्स बराबर 0 सच दैट बी एंड सी आर सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ठीक है, सपोज ए इज अ पॉइंट ऑन y बराबर y माइनस 2x बराबर 2 सच दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज। राइट, ठीक है, तो चलिए बेटा बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यार, है ना, y प्लस एक्स बराबर 0 जो लाइन होगी वो बेसिकली y बराबर माइनस एक्स हो गई। ठीक है, जो कि कुछ ऐसे हो जाएगी आपके पास में। ठीक है, ये बेसिकली ऐसी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे b और c जो है ना वो सिमेट्रिक है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। अब देखो ओरिजिन यहाँ पर है, अगर लेट सपोज यहाँ पे कहीं b होगा तो इतनी डिस्टेंस पे आपका c भी यहाँ पे कहीं होगा यार, है ना, ये तो समझ में आता है। ये b है और ये c है। राइट, ठीक है, ये b है और ये c मान लेते हैं। ठीक है, अब यार अगर b और c की बात करें बेटा, तो यहाँ पे लाइन जो है वो तो y बराबर माइनस एक्स है। अगर मैंने x को ले लिया अल्फा तो y ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा हो जाएगा। यस, क्लियर है बेटा। अगर मैंने x को लिया अल्फा तो y कितना हो जाएगा, माइनस का अल्फा हो जाएगा। और ये बेसिकली इधर आपको x पॉजिटिव दिखाई देगा, है ना, x पॉजिटिव दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे इस चीज को नेगेटिव पॉजिटिव से डिनोट करूं तो यहाँ पे इस वाले ब्लॉक में बेसिकली क्या होगा, इस वाले ब्लॉक में बेसिकली क्या होगा कि आपका अल्फा जो है वो पॉजिटिव मान लेते हैं तो y क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा हो जाएगा। और इस वाले में x नेगेटिव रहेगा, सॉरी x पॉजिटिव रहेगा तो y ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा हो जाएगा। आप यहां से समझ सकते हो इसको। राइट, तो देखो ये अपोजिट टू द ओरिजिन हो गया। राइट, सिमेट्रिक टू द ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब चलिए बेटा फटाफट से देख लेते हैं। अब एक और लाइन है y माइनस का 2x बराबर 2, अगर इसको मैं ड्रॉ करता हूं यार, देखो ध्यान से, y बराबर 2x प्लस 2 दिख रहा होगा आपको, है ना, तो ऐसे दिखेगा आपको। यहाँ पे कहीं 2 पर जाके, लेट सपोज ये 2 है ये पॉइंट, तो यहाँ पे ऐसे, है ना, ऐसे ये लाइन ड्रॉ जाएगी। अब देखिए यार इन दोनों में जो है, अगर हम दोनों इसकी बात करते हैं पूरे की, तो पूरे केस के अकॉर्डिंग ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है बेटा, है ना, देखो ध्यान से, सच दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। राइट, अब देखो ए जहां पे भी होगा ना, ए जहां पे भी होगा वो बेसिकली इनके मिड पॉइंट पर होगा ना यार, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और हम जानते हैं y बराबर माइनस एक्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो y बराबर एक्स लाइन हो जाती है यार। क्या बोलते हो यार बेटा, तो ये बेसिकली ये जो पॉइंट होगा ना वो आपका a हो जाएगा यार। अब आपको क्लियर हो गया यार बेटा। तो बेसिकली दो लाइन है, y बराबर 2x प्लस 2 और एक लाइन है y बराबर x। क्या हम इन दोनों का कटिंग पॉइंट निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं यार। देखो कैसे, x रख देंगे यहाँ पे तो x बराबर आ जाएगा 2x प्लस का 2, और यहां से अगर हम सोल्व करें तो कितना जाएगा, देखो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2। x बराबर माइनस का 2 दिख रहा होगा आपको बेटा, यहाँ पे होगा, और माइनस का 2, दूसरा पॉइंट भी माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि y बराबर x लाइन है ना। तो ये बेसिकली पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है बेटा, अब यार बस आप समझ गए ना यार, अब ये लाइन, ये डिस्टेंस आप पता कर लोगे भाई, माइनस का 2,2 का 0,0 से डिस्टेंस है ना। और ये जो है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है यार, ए बी और सी, है ना। ठीक है, ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया यार, जिसमें ये डिस्टेंस आपको पता हो गई। ये डिस्टेंस है कितनी, ये डिस्टेंस हो जाएगी टोटल आपकी, ये यहां से लेके यहां तक के निकालोगे 2√2 आ जाएगी यार, है ना। 2√2 आपकी डिस्टेंस आ गई यार। ठीक है, 2√2 आपकी यहाँ पे डिस्टेंस आ गई है ना। अब एरिया की बात करें तो एरिया बेसिकली क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जब आपको हाइट पता हो। ठीक है, जब आपको हाइट पता हो तो उस केस में इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है, ठीक है, तो वो हो जाता है h² / √c। ठीक है, h² / √c हो जाता है यहां पर, है ना। ठीक है बेटा,
तो बस इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। बस अब आपको यहाँ पर वैल्यू रख देना है ना, h की जो वैल्यू है वो तो 2√3 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√2 का स्क्वायर अपॉन में √3, जो कि हो जाएगा 8/√3 है ना। ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बढ़ते हैं आगे है ना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अ लाइट रे एमिट्स फ्रॉम द ओरिजिन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाय द लाइन x plus y is equal to 1. If this ray intersect x axis at q then the abscissa of q is, है ना। चलिए यार बात कर लेते हैं इसकी। ऐसा है भाई ना, ठीक है, लाइट रे एमिट्स फ्रॉम द ओरिजिन मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाय द लाइन x plus y बराबर 1, है ना। और देखो x plus y बराबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं यार, है ना, तो ऐसे कहीं बनेगा यार, है ना। ठीक है, ये पॉइंट होगा 0,1 और ये पॉइंट हो जाएगा 1,0। ठीक है, अब देखिए यार यहाँ से 30 डिग्री है ना, अब आप समझ गए होंगे ये आपकी 30 डिग्री हो गया ना। ठीक है, ये एंगल हो गया 30 डिग्री है ना। अब देखो समझदार हो आप, 60 डिग्री एंगल दिख गया होगा आपको, है ना। बात क्लियर हो रही है बेटा, है ना। अब यार एक बात तो क्लियर है, आप ये 90 है ना, ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री है ना। अब मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ उसको आप समझ जाओगे अभी, है ना। ठीक है, यहाँ पे ये 1 है, ये भी 1 है ना, ये भी 1 है ना। क्या क्या लिखा हुआ है, इफ दिस रे इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट क्यू देन एब्सिस ऑफ क्यू इज, है ना। तो ये देखो ऐसा है ना कि यहाँ से ये ऐसे अगर आपने रे को यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होगा यहाँ से वापस से, तो ये एंगल जो है ऐसे बन जाएगा यार, है ना। तो ये एंगल ऐसे बनेगा। अब आपको पता है कि ये लेट सपोज क्यू है, तो इसकी जो मिरर इमेज आई मीन इसको अगर हम आगे ये करें तो इसकी जो मिरर इमेज है ना वो क्यू डैश बनेगी यहाँ पे। ठीक है, आपको पता है ना पूरा मिरर का कॉन्सेप्ट, है ना। ये भी पता होगा कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, सॉरी ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, है ना। ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, ये सब आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अपन। अभी देखिए यार ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 40 डिग्री है ना, 45 डिग्री है, तो ये एंगल निकाल सकते हैं अपन। ये 75 डिग्री है, ये भी 75 डिग्री है ना, पता चल गया ना आपको। ठीक है बेटा, अब ये 75 डिग्री है ना, और कोई सा भी एंगल अपन आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, अब ये 75 डिग्री, 75 150 हो गया ना, तो आपको पता चल गया ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 30 है तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं यार, है ना। अब आपको देखो क्यू डैश निकालना है, क्यू डैश क्या हो गया, इसकी मिरर इमेज हो गई यार, है ना, क्यू की मिरर इमेज क्यू डैश हो गई। अब ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो अब आप सोचो कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं यार बेटा, है ना। इसको कैसे हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, इसको कैसे हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, एक बार सोचो इसको। ठीक है, देख एक सीधा जो कॉन्सेप्ट है ना वो तो यहाँ चमक रहा है कि Q जो है वो एक्स एक्सिस पर है, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे h,0 होगा। अरे यस और नो बेटा, अगर Q जो है वो एक्स एक्सिस पर लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है, इफ दिस रे इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट Q देन द एब्सिस ऑफ Q इज, तो अब उस केस में h ही तो आपसे पूछा है ना, h आपसे पूछा है। अब यहाँ पे सोचो अब कैसे हम इसका मिरर इमेज निकालेंगे। मिरर इमेज कैसे निकालेंगे वो हमें यहाँ पर सोचना है भाई। तो मिरर इमेज निकालने का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे x माइनस का x1, x माइनस का h बाई a जो है वो इस लाइन, ये जो लाइन है ना जिससे आप मिरर इमेज ले रहे हो उसका x का कोफिशिएंट है ना, तो वो तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, बराबर y माइनस का 0 बाई 1 बराबर, ठीक है, बराबर अब ये पॉइंट इसके अंदर रख दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2 पॉइंट रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा h माइनस का 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो वहां पे भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यार, है ना। तो बेसिकली यहां से अगर आप पॉइंट निकालोगे
तो पॉइंट क्या क्या आ जाएंगे, देखो यहां से अगर आप x माइनस का h बराबर इसके करोगे तो लिखा हुआ है माइनस का h प्लस का 1, तो यहां से x बराबर तो आ गया 1 है ना, x बराबर 1 आ गया, इसकी बात करें बेटा ना। और y बराबर की बात करेंगे तो y बराबर कितना आ गया यहां से माइनस का h प्लस का 1 है ना, तो 1 माइनस का h आ गया। x और y निकाल लिया आपने, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकाल लिया किसका, मिरर इमेज का। अब बताइए h को कैसे फाइंड आउट करें भाई, h को फाइंड आउट कैसे करेंगे, x और y कोऑर्डिनेट निकल गया है ना, ठीक है। तो अब x को कैसे फाइंड आउट किया जाए, तो इसका एक आसान तरीका क्या हो गया कि ये जो पॉइंट है ना आपका h, 1 माइनस का h, h, 1 माइनस का h जो पॉइंट है आपका वो इस लाइन के ऊपर है ना, देखो यार इस लाइन के ऊपर है, तो अगर इस लाइन के ऊपर है तो इस लाइन की इक्वेशन तो हमें पता है ना यार, देखो एंगल कितना है m tan 30 डिग्री, देखो इस लाइन का स्लोप हमें पता है y इज इक्वल टू m tan 30 डिग्री, सॉरी m tan 30 डिग्री है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3, m यहाँ पे 1/√3 है, और ये जो ओरिजिन से पास कर रहा है तो y बराबर mx लाइन हो जाती है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा x/√3, बस खत्म हो गया केस है ना। अब यार ये देखो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो h की वैल्यू निकाली जा सकती है, देखो कैसे, y कोऑर्डिनेट रखेंगे तो 1 माइनस का h बराबर आ जाएगा h/√3 है ना, यहां से सोल्व करेंगे, h को इधर लेके आएंगे तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा h/√3 प्लस का h, सोल्व करेंगे तो वहां से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू √3 प्लस 1/√3h, और h यहां से अगर निकालते हैं तो आ जाएगा √3/√3 प्लस 1, ठीक है, √3/√3 प्लस 1 यहां पे आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहां पे अगर इसको सोल्व करें है ना तो इसके अकॉर्डिंग अब देखो कंपेयर करेंगे इनके साथ में ऑप्शन में ना, इनके ऑप्शन के साथ कंपेयर करेंगे तो अगर मैं यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा 3 प्लस √3 और ऊपर आ जाएगा 3, तो ऐसा कोई ऑप्शन बन रहा है क्या, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन, राइट। अब बात करें कि हम इसको √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस का 1, और ये आ जाएगा 3 माइनस का 1 है ना, जो कि 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा √3/2 इंटू √3 माइनस 1 है ना, √3/2 इंटू √3 माइनस 1, ऐसा कोई ऑप्शन बन रहा है क्या यहाँ पर, तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा √3 माइनस का 1, सॉरी 1 माइनस का h बराबर आएगा h/√3, ठीक है। यहाँ पे अपन ने गड़बड़ कर दिया है ना, यहाँ पे 1 आना चाहिए ना, क्योंकि x की वैल्यू 1 आई है ना, और अगर x की वैल्यू 1 आई है तो अगर हम इसके अंदर x की जगह पे 1 रखेंगे ना, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, x की वैल्यू 1 आई है ना बेटा, तो 1 और अपॉन √3, और y की जगह पे रखेंगे 1 माइनस का h है ना, 1, 1 माइनस h है, ठीक है। अब यहां से h अगर निकालते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस 1/√3, जिसको हम सोल्व करें तो आ जाएगा √3 प्लस 1/√3 है ना, √3 अगर मैं h निकालूं तो यहाँ पे आ जाएगा h की जगह h सोल्व करें, सॉरी माइनस का h है ना, तो 1 माइनस का 1/√3 है ना, h बराबर आ जाएगा 1 माइनस का 1/√3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस का 1/√3, √3 माइनस का 1/√3 है ना। अब इसको सोल्व कर लो यार है ना, इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक तो ये खेल है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस का √3, और एक खेल ये है कि इसको रेशलाइज कर लो, तो ऊपर आ जाएगा 3 माइनस का 1 और नीचे आ जाएगा √3 इंटू 3 प्लस √3+1 है ना, सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/3 प्लस √3, जो कि अपन ने यहाँ पे पहले जो है अपने थोड़ा सा मिस्टेक की थी, x की वैल्यू 1 नहीं रखी थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर गलत आ रहा था है ना। अब यही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं बेटा, देखो यार क्या केस था, एक ओरिजिन से एक लाइट हमने एमिट की यहाँ पे लाइन के ऊपर, जो कि लाइन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है ना, ये लाइन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और कहानी ये थी कि वो जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है ना। तो यार देखो कहानी ऐसा है
कि अगर ये हमने यहाँ से रे यहाँ पे गई और फिर उससे रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ पे आएगी, राइट। अब ये जो पॉइंट है ना, ये मिरर इमेज यहाँ पे कहीं होगा क्यू डैश, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट होगा ना बेटा, ठीक है। अब ये कहानी समझो, वो पॉइंट ये क्यू है ना, क्यू डैश है, और यहाँ पे ये पॉइंट क्यू है। अब क्यू जो है उसके लिए बोला गया है कि वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो h, 0 हो जाएगा, है ना। और अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन आई मीन यहाँ पे इसकी मिरर इमेज लेता हूं इस लाइन के रेस्पेक्ट में, तो मिरर इमेज क्या हो जाएगी, उसका फॉर्मूला हमें पता है, यहां से हम मिरर इमेज निकाल लेंगे, x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर यहाँ पे माइनस का ट्वाइस ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल टू c1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां से हमने मिरर इमेज निकाल ली जो कि हमारे पास आ गई 1,1 माइनस का h। अब ये जो है ये इस लाइन पे तो आपकी लाई कर रही है, और ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू mx, और m कैसे निकालेंगे, 30 डिग्री दे रखा है पॉजिटिव एक्सिस के साथ में, तो tan 30 हो जाएगा, तो यहां से y बराबर x बाई रूट 3, और ये जो मिरर इमेजेस के अंदर हमने सब्स्टिट्यूट करी आंसर निकाल लिया है ना, ठीक है। तो ऐसे हमने यहाँ पे आंसर सोल्व किया है, ठीक है बेटा। तो आंसर क्या जाएगा, सेकंड ऑप्शन। एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से, तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, a straight line cuts off the intercept OA is equal to A and OB is equal to B on the positive direction of x axis and y axis, है ना, ऐसे है ना, ये है आपकी लाइन। अब इसमें OA जो है वो तो आपको A दे रखा है, OB आपको यहाँ पे B दे रखा है भाई, है ना, OB यहाँ पे आपको B दे रखा है ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। इफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 5/6 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज 98/3√3, है ना। तो ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB जो है वो दे रखा है यहाँ पे 98√3/3, ये दे रखा है। देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पूछा है, राइट, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपसे पूछा गया है भाई क्या होगा, ठीक है। चलिए तो कहानी को सोल्व करते हैं, पकड़ते हैं इस कहानी को अच्छे से, ठीक है। देखो यार कहानी सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे एरिया की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ ए बी बराबर कितना हो जाएगा 98√3/3, ये तो हो गया आपका एरिया, है ना। और यहां से अगर ए बी निकाले तो ए बी बराबर कितना आ गया भाई, ए बी बराबर आ गया 196/√3, ऐसे लिख सकते हैं यार इसको, है ना, ए बी बराबर आ गया 196/√3। और दूसरा रिलेशन क्या हो गया कि ये जो साइड है ना, ये जो साइड है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं भाई, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आसानी से निकाल सकते हैं भाई, है ना। कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं इस ट्राइंगल का देखूं तो ये साइड का जो, अगर मैं इस साइड का यहां पे प्रोजेक्शन लेता हूं, ठीक है, तो प्रोजेक्शन कितना जाएगा, b cos π/6, ठीक है। और बराबर किसके हो जाएगा, अब बराबर की बात कर लेते हैं यार, तो ऐसे ही यहां पे इसका भी प्रोजेक्शन ले लेते हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इस एंगल की बात कभी कर सकते हैं यार, है ना। तो ये एंगल अगर हमें पता है, देखो ये एंगल कितना हो गया, π/3 हो गया, अगर ये π/6 है तो ये π/3 हो गया। अब आप क्या कर सकते हो यार, इस वाली साइड का इस पर प्रोजेक्शन ले लो यार, है ना, तो कितना हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा a cos π/6, सॉरी π/3, तो ये आपका हो गया b cos π/6 हो जाता है √3/2, और a cos π/3 हो जाता है 1/2, तो यहां से a बराबर आ गया कितना, b√3 आ गया ना भाई, a बराबर आ गया √3b, और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे यार उसको। तो यहां से अगर हम सोल्व करें a की वैल्यू √3b रख के, तो आ जाएगा √3b² बराबर 196, ठीक है। तो यहां से सॉरी 196/√3, और यहां से अगर हम सोल्व करें b को
तो वो कितना आ जाएगा 14/√3 आ जाएगा। और अगर b 14/√3 है तो a कितना आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा 14। a और b की वैल्यू आ गई। अब आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 माइनस का 196/3। सोल्व कर लेंगे इसको, 196 कॉमन आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा 3 माइनस का 1 2/3 है ना। सोल्व कर लेंगे इसको तो आ जाएगा 392/3 है ना। ये फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है यहाँ पे, तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा यार, है ना। तो ध्यान रखना है इसका, ठीक है बेटा, इसका ध्यान रखेंगे। क्लियर है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने प्रोजेक्शन खेला है, इसका प्रोजेक्शन ले लिया और इसका ही प्रोजेक्शन ले लिया। दोनों प्रोजेक्शन बराबर ही होंगे ना बेटा, ये तो लाइन दोनों साइड से बराबर है ना। तो वैसे हमने बराबर करके रिलेशन निकाला और एरिया में रख दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रेट लाइन L1 एंड L2 passes through the origin and trisect the line segment of the line L 9x plus 5y बराबर 45 between the axes. If M1 and M2 are the slope of the line L1 and L2, then the point of intersection of the line M1 plus M2 x with L lies on, है ना। चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, देखो आपको एक लाइन दे दी 9x प्लस 5y बराबर 45 है ना। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ x/5 प्लस y/9 बराबर 1। ठीक है, x/5 प्लस y/9 बराबर 1 लिख सकते हैं यार। ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा होगा, डायरेक्ट हमें पता चल गया ना यार कि यहाँ पे ना अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये लाइन जो है पास करेगा एक तो 5,0 से और 5,0 से और एक 0,9 से, है ना। तो ये कुछ ऐसे बनेगी लाइन, है ना। भाई इनके ये x इंटरसेप्ट हो गया और ये इसका y इंटरसेप्ट हो गया, खत्म। ठीक है, तो ये लाइन आपकी हो गई 9x प्लस 5y बराबर 45। और किसी को लगता है ऐसे नहीं, ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। x बराबर 0 रखो तो y बराबर 9 है और y बराबर 0 रखो तो x बराबर 5 है, खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। आगे बोला है कि L1 और L2 जो है यहाँ पे पास कर रहा है, क्लियर है ना। तो लेट सपोज ये आपकी L1 हो गया। अच्छा, ट्राइसेक्ट भी कर रहा है ना। ट्राइसेक्ट करने के लिए 2 पॉइंट तो चाहिए। तो एक तो आपको L1 दे देगा और एक आपको L2 दे देगा यार, है ना। ये आपकी L1 हो गई, आपकी L2 हो गई। ठीक है, अब ये ट्राइसेक्ट कर रहा है मतलब 1:1:1 में डिवाइड हो रहा है भाई। ठीक है, आगे लिखा हुआ है M1 और M2 इसके स्लोप भी हो गए भाई। तो इसका स्लोप हो गया M1 और इसका स्लोप हो गया M2, खत्म। ठीक है, तो भाई सोल्व करना बहुत आसान है यार, है ना। सोल्व करना बहुत ही आसान है। कैसे सोल्व करेंगे, देखो बहुत आसान है ना। देखो पहला कहानी ये है कि आप इस पॉइंट को सोल्व कर सकते हो यार। कैसे, देखो ये रेशो जो है ना ये 1 है और ये कितना हो जाएगा, टोटल 2 हो जाएगा। तो 1:2 से कर सकते हैं ना। तो 1 × 5 यहां पे देखो कैसे सोल्व करते हैं, 1 × 5 और 2 × 0। ठीक है भाई, mx1 प्लस nx2 अपॉन m प्लस n, याद है ना आपको कहानी, सेक्शन फॉर्मूला है ना, उसी से कर रहे हैं। तो mx1 × n, ये तो 2 है आपका, तो 2 × 0 अपॉन 1 + 2। ठीक है, कोमा यहां पे दूसरा, अब ये 1 × 0 0 प्लस 2 × 9 जो कि यहां पे आ जाएगा 18/2 + 1 3। तो ये पॉइंट आपका आ गया, देखो ये पॉइंट आपका निकल कर आ गया कितना, 5/3, 6 है ना। 5/3, 6 आ गया। अब ऐसे ही ये पॉइंट भी निकाल सकते हैं यार, ये पॉइंट भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, सिंपल है यार, है ना। अब इस बार ये 2 हो जाएगा ना, ये रेशो 2 हो गया और ये आपका 1 हो गया। तो वापस से वही कहानी चालू करेंगे, 2 × 5 10 और ये 1 × 0 जो कि वापस से 0 हो जाएगा और /3, कोमा इस बार क्या आएगा, 2 × 0 जो कि 0 हो जाएगा और 1 × 9 जो कि 9 हो जाएगा /3। तो ये जो पॉइंट आपका आ गया वो आपका आ गया यहाँ पे 10/3, यहाँ पे आ गया 9/3 जो कि यहाँ पे 3 हो जाता है भाई, है ना। 10/3, 9 हो जाएगा यार, है ना। ठीक है, 10/3, 9/3 जो कि यहाँ पे हो जाता है 3 के बराबर।
पॉइंट निकल गए। अब देखो कहानी में पॉइंट निकल गए ना, स्लोप निकलना बहुत आसान है। कैसे? देखो स्लोप निकालना है, देखो ये पॉइंट आपको पता है ना, ये 0,0 है, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही थी। बस आपको अब क्या करना है, स्लोप निकालना है। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा आपका, y2 माइनस का y1, 6 माइनस का 0 अपॉन में x2 माइनस का x1, 5/3। तो यहां से m1 कितना जाएगा, m1 यहां से आ जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, 18/5 है ना, ठीक है। ये भी इसे निकाल लेंगे है ना, इसका स्लोप निकाल लेंगे भाई। कैसे निकालेंगे, वही वापस कहानी है ना। तो 3 माइनस का 0 अपॉन 10/3 माइनस का 0, तो ये आपका m2 निकल गया है ना, कितना जाएगा 9/10। अब आपको बस क्या करना है, एक लाइन निकालनी, y बराबर m1 प्लस m2x है ना। तो y बराबर m1 आपका पता चल गया कितना, 18/5 प्लस m2 आपका पता है 9/10 है ना। 9/10 को भी 9/10 को तो ऐसे लिख लेते हैं अभी, है ना, ठीक है। और x तो सोल्व कर लेंगे, 36/10 है, तो 36 और 4 करेंगे 40, 45/10 है ना, 45/10 x है, जिसको हम सोल्व करेंगे तो वापस से 5 से कैंसिल हो जाएगा 9, और यह आ जाएगा 5 से 2, तो 9/2 x हो गया। y बराबर 9/2 x हो गया। अब आपको बस क्या निकालना था यार, कि ये जो देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन y बराबर m1 प्लस m2x विद l क्या है आपका, l तो आपका है 9x प्लस 5y बराबर 45। तो इन दोनों को सोल्व कर लेंगे ना। यहाँ पे क्या करेंगे, y की जगह पे ये रख देते हैं यार, है ना, y की जगह पे ये रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9x प्लस 5y में कितना जाएगा 45/2 x बराबर 45। देखो अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा, 9 से कैंसिल हो रहा है, तो 9 यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे भी 5 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे एलसीएम खेलेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7x अपॉन में 2 बराबर 5। तो यहाँ से x आ जाएगा 10/7, x बराबर आ गया 10/7। तो y बराबर निकाल लेंगे यहाँ से, तो y बराबर आ जाएगा 90/14, 10/7 है ना, तो 90/2 इंटू 7, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 45/7। तो 10/7 और 45/7 है ना। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पे रख के चेक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यार, है ना। तो बस अब आपको देख लेना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा वाला चेक कर लेते हैं फटाफट से। तीसरे में y की जगह 45/7 माइनस का 10/7 कितना आ रहा है, 35/7, 5 आ गया ना। बिल्कुल सही बात है, 30/7 5 होता ही है ना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो चेक कर लेना बाकी और ऑप्शन भी आप, है ना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं यार, है ना। सिंपल क्वेश्चन है अगेन, बस थोड़ा सा सेक्शन फॉर्मूला है, उसके अलावा लाइन का स्लोप वाला कॉन्सेप्ट है, तो बहुत अच्छा है ना क्वेश्चन। बेसिकली बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि स्लोप लाइन का कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला है, लेट सी अल्फा कोमा बीटा बी द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन 4x प्लस 3y 4y माइनस 3x बराबर 17 एंड x प्लस 7y बराबर 61, है ना। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें, गौर करके देखें, तो दिख रहा होगा आपको ना। अगर यहाँ पे देखो ध्यान से, x का जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो गया। यहाँ पे देखो 3 इस पे चला गया x पे ना, और माइनस साइन के साथ में। तो बेसिकली दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि हम जानते हैं परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 अगर एक लाइन है, तो bx माइनस का ay प्लस लेमडा बराबर 0 भी एक लाइन हो जाएगी यार। तो ये बेसिकली यही कहना चाह रहा है कि ये दोनों की दोनों परपेंडिकुलर है। और तीसरी लाइन ये वाली हो गई आपकी। अब ये दोनों की दोनों परपेंडिकुलर है, और तीसरी लाइन आपकी कौन सी है, x प्लस 7y बराबर 61। तो क्या हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं क्या यार, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे भाई, एक लाइन आपकी होगी 4x प्लस 3y बराबर 69, और एक लाइन होगी 4y माइनस का 3x बराबर 17। और आपको पता चल गया होगा कि सरकम सेंटर जो है ना, वो सरकम सेंटर इस लाइन का मिड पॉइंट होता है। कैसे, क्योंकि जब आप इसके ऊपर सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये पूरा डायमीटर का काम करेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, इसलिए। ठीक है भाई, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ये बस ये पॉइंट निकालने यार, इस पॉइंट को निकालना बहुत आसान है। कैसे काम करेंगे, यहां से x निकाल लो, x बराबर आ गया 61 माइनस का 7y, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 4 इंटू 61 माइनस का 7y प्लस का 3y बराबर 69 है। सोल्व कर लेंगे यार इसको, ठीक है। तो 4 6 4 24 है ना,
ठीक है। 244 माइनस का 7 4 ज़ा 28 प्लस का 3 माइनस का 25y बराबर 69 है ना। सोल्व कर लेंगे यार, यहाँ से आ जाएगा 25y बराबर 244 माइनस का 69 है ना, 244 माइनस का 69, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 और 23 में से 6 घटाएंगे तो वहाँ से आ जाएगा 17, y बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 7 आ जाएगा, y बराबर 7 आ गया ना, 7 यहाँ पे आ गया y। x निकाल लेंगे, x निकालना आसान है भाई, x कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो x, क्योंकि हमने इसी पे से निकाला x। देखो 61 माइनस का 49 करेंगे तो 61 में से 49 50 के बाद 11 12 आ जाएगा, 12,7 आ गया ना, ठीक है। 12,7 आ गया और ये पॉइंट भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं यार, है ना। तो जब इस पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा वो देख लेते हैं फटाफट से। हाँ, तो एक तो आ गया 12,7 और एक आएगा 5,8, 5,8 आएगा, इसको आप सोल्व कर लेना यार, है ना। 5,8 आएगा तो बस मिड पॉइंट निकाल लेंगे, तो 12 प्लस 5/2, 12 प्लस 5/2 17/2 आ गया, है ना। और दूसरा आ गया 8 प्लस 7 15/2 आ गया। अरे क्या बात है, 17/2 और 15/2, अल्फा और बीटा आ गया ना। अब अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो 2/2 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो 17 प्लस 15 17 और प्लस का 15 20 32, 32/2 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 17 आ गया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा, ठीक है। बेसिकली आपको कहानी क्लियर हो गई होगी। किसी को लगता है कि यार सर हमें तो मुश्किल हो रहा था, कैसे करें यार इसको, तो आप इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो एंड देन आप डिस्टेंस निकालोगे, इसे डिस्टेंस निकालते आपको पता चल जाएगा कि ट्रायंगल आपका कैसा है। क्लियर है बेटा, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, है ना। वैसे भी कर सकते हो आप। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं यार, है ना, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका आंसर है सेकंड, है ना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अगला है, इफ द पॉइंट अल्फा 7√3/3 lies on the curve traced by the midpoint of the line segment of the line x cos theta plus y sin theta बराबर 7 और थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं बेटा। ये लोकस का क्वेश्चन है बेसिकली, है ना, ये लोकस का क्वेश्चन है। अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं, बहुत आसान है भाई, है ना। देखो इस लाइन को ड्रॉ करें तो बहुत आसान है। यहां पे y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 7/cos थीटा। पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये पॉइंट आ गया 7/cos थीटा, 0। और दूसरा आप यहाँ पे x को 0 रखोगे तो y बराबर आ जाएगा 7/sin थीटा। और क्या करना है यार, अब इसके बाद में तो है ना मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, y2 प्लस y1/2 है ना, ऐसे करके, है ना। तो 7/2 अपॉन कोस थीटा, कोमा, और दूसरा क्या जाएगा आपका 7/2 कोस थीटा जाएगा ना, y2 प्लस y1 सॉरी x2 प्लस x1/2, तो 7/2 कोस थीटा, और ऐसे क्या आ जाएगा 7/2 साइन थीटा आ जाएगा। और इसी का तो लोकस है आपका ना h, k, यही तो लोकस पॉइंट है आपका, क्योंकि इसी से तो आपको कर्व का पता चलेगा ना। तो यहां से अगर मैं कोस थीटा निकालूं, कोस थीटा बराबर आ जाएगा 7/2h, और ऐसे साइन थीटा निकालूं तो साइन थीटा आ जाएगा 7/2k। देखो कहानी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गई होगी आपको। अब यहाँ पे हमें h और k में रिलेशन निकालना है। वही तो आपके मैथमेटिकल इक्वेशन को जब आप निकाल के लाते हो, उसमें फिर आप h की जगह x और k की जगह y रख देते हो, तो आपका लोकस तैयार हो जाता है ना। तो वैसे हम यहाँ पे भी सोल्व करेंगे। तो अब देखो यार, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी को तो हमने यूज किया यहाँ पर साइन थीटा और कोस थीटा हटाने के लिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वेरिएबल्स है ना, हमें सिर्फ वेरिएबल h और k ही चाहिए ना कहानी में। तो यहाँ पे आ जाएगा 7/2 का स्क्वायर, अच्छा 49/4, क्या बोलते हैं यार, है ना, 49/4 k स्क्वायर प्लस 49/4 h स्क्वायर बराबर 1।
अब आपका ये जो है ऐसा लिख सकते हैं ना, 1/x² प्लस 1/y², 1/x² प्लस 1/y² बराबर कितना क्या, 4/49। ये एक कहानी है ना, बराबर 4/49 है। अब यार यहाँ पे ये चीज पता है कि ये जो पॉइंट है ना, इसी के ऊपर तो लाई कर रहा है आपका, तो बस लाई करा देंगे यार। देखो x की जगह अल्फा जाएगा तो 1/α² और y की जगह आ जाएगा 7√3/3, जिसको हम 7/√3 भी लिख सकते हैं, तो आ जाएगा 49/3। अब इसको इधर लेके आ जाओ, है ना, तो 1/α² बराबर आ जाएगा 1/49। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई भाई, है ना, 7 आ गई। अब -7 क्यों नहीं आएगा, 0 से π/2 है ना थीटा, तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा जो भी बनेगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 7 आ गई। ऑप्शन चेक कर लेते हैं फटाफट से, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यार, है ना। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ABC विद वर्टिसेस A3, -7, B -1,2, C 4,5। देखो तरीका समझ लो, क्योंकि एक और क्वेश्चन है यहाँ पर ऑर्थो सेंटर के ऊपर, तरीका आप समझ लो, वो क्वेश्चन अपन स्किप कर देंगे फिर, है ना। तो देखो A आपको पता है, B आपको पता है, C आपको पता है। चलिए फटाफट से ट्राइंगल बना लेते हैं फटाफट से, कैसा भी रफली एक डायग्राम बना लिया करो, जब भी ऑर्थो सेंटर पूछे ना बना लो यार, है ना, कुछ भी। A बराबर है, A है 3, -7, B बराबर है, B है -1,2 और C है आपका 4,5। अब आपको पता है ना यार बेटा, आपको पता चल गया होगा कि अगर मुझे ऑर्थो सेंटर निकालना है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड्स आप ड्रॉ करते हो तो उसका कटिंग पॉइंट है ना। अगर आप वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो तो उसका कटिंग पॉइंट आपका क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना। अगर मैं यहाँ पे A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो जहां पे मिलेगा, B से ड्रॉ करूं जहां पे कटेगा, वो पॉइंट आपका क्या हो जाता है, ऑर्थो सेंटर हो जाता है, जिसको H भी बोलते हैं अपन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब चलिए बेटा फटाफट से इसको कैसे फाइंड आउट करें वो समझते हैं यार, है ना। क्या आपको ये चीज समझ में आ जाती है कि अगर मैं यहां पे इस लाइन की बात करूं, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, इसका परपेंडिकुलर है ये, है ना, इसका परपेंडिकुलर है, क्योंकि आप परपेंडिकुलरिटी डाल रहे हो यहाँ पे, है ना। तो आपको ये चीज पता है कि अगर इस लाइन का स्लोप निकालूं मैं, तो स्लोप कितना हो जाएगा इस लाइन का यार, लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, 5 - 2 y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो 4 + 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आ जाएगा 3/5। कितना आ गया बेटा, 3/5 आ गया यहाँ पे। अब 3/5 यहाँ पे इसका स्लोप आया, तो इसका कितना जाएगा, इसका हो जाएगा, देखो हम जानते हैं ना, अगर परपेंडिकुलर होता है तो m × m परपेंडिकुलर बराबर होता है -1, तो m परपेंडिकुलर कितना आ जाता है, -1/m। तो अब आप समझ जाओ कि ये अगर 3/5 है तो इसका जो स्लोप आएगा वो यहाँ पे -5/3 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है इसका स्लोप -5/3 और ये 0.3 को -7 से पास कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन भी निकाल लेंगे क्या, बिल्कुल निकाल लेते हैं यार, है ना। तो y -y1 बराबर स्लोप -5/3 × x -x1, ठीक है। सोल्व कर लेंगे तो 3y + 21 बराबर आ जाएगा -5x + 15, ठीक है। यहां सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 5x + 3y, 5x + 3y प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 6 बराबर 0। देखो आपको ये लाइन पता चल गई, 5x + 3y + 6 बराबर 0। ऐसे ही दूसरी लाइन में पता कर सकते हैं कि ये वाली, बिल्कुल कर लेंगे यार, इसका स्लोप निकाल लो। इसका स्लोप निकालेंगे, कैसे निकलेगा, y2 - y1, 5 + 7 अपॉन में x2 - x1, तो 4 - 3, ये कितना आ गया, 12 आ गया। अगर ये 12 है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, अब आपको पता है ना परपेंडिकुलर है, तो वापस से वही कहानी कि इसका स्लोप आ जाएगा -1/12। और ये लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप है -1/12 और यहाँ पे आ जाएगा x - x1, यहाँ पे आ जाएगा y - y1, तो y - y1 जो कि यहाँ पर आ जाएगा y - 2 और x - x1 x + 1 आ जाएगा। सोल्व करेंगे यहाँ पे तो 12y - 24, 12y - 24 बराबर आ जाएगा -x और -1, जिसको सोल्व करें अगर यहाँ पे तो x + 12y
बराबर आ रहा है 23 के। बस अब इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो, वही आंसर है यार, है ना। तो x बराबर यहाँ पे 23 माइनस का 12 वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो 5, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 23 माइनस का 12y है ना। तो 23 माइनस का 12y प्लस का 3y प्लस का 6 बराबर 0 है। सोल्व कर लेंगे यार, 5 2 जा 15, 1 5 2 जा 10 और 11 माइनस का 5 2 जा 60y प्लस का 3y प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ से अगर सोल्व करेंगे y निकालेंगे यहाँ से भाई, y अगर निकालते हैं, इसको फटाफट से चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन को। y अगर हम निकालते हैं यहाँ पे, हाँ, तो y आ जाएगा यहाँ से 121/57 है ना, आपको दिख रहा होगा 121/57 ये y आ जाएगा। और फिर x निकालेंगे, यहाँ पे तो x आ जाएगा अपने पास में 23 माइनस 12 इंटू 121/57। अब आपको समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन बेसिकली थोड़ा सा लग रहा होगा बड़ा है, चलो भाई बहुत बड़ा है ना। अब इसको यहाँ पे रख लेते हैं, 9 अल्फा माइनस 6 बीटा है ना, 9 अल्फा को मैं बीटा ही, तो आपका क्या है यहाँ पे ऑर्थो सेंटर है, तो अल्फा की जगह पे तो आ जाएगा ये, है ना। तो 9 यहाँ पे लिख लेते हैं 23 माइनस का 12y है ना, ऐसे लिख लेते हैं, फिलहाल y लिख लेते हैं, ठीक है। और प्लस माइनस का 6y प्लस का 60, सोल्व कर लेते हैं। 9 3 जा 27, 7 2 9 2 जा 18 और 207 प्लस का 60 और माइनस का 18 y कितना जाएगा यहाँ पर, माइनस का 18 y है 121 इंटू 12/57, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी यार, है ना। हमने क्या गड़बड़ करी, 9 12 जा यहाँ पे लेना है ना 108 और माइनस का 6 114 आ जाएगा 114। और ध्यान से देखो ये आपका 2 बार कट रहा है पूरा है ना, तो आपकी जो कैलकुलेशन है ना थोड़ी सी यहाँ पे इजी हो जाएगी, है ना। 2 बार ये कट गया है ना, और 120 इंटू 12 है ना, y है ना, ये 12 नहीं है ना, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्व कर लो यार, कितना आएगा 242 सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में से, 267 में से, माइनस का 242 अगर हम करते हैं यहाँ पर तो 25 इसका आंसर आ जाएगा यार, है ना। तो 25 हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे, देख लेते हैं फटाफट से, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 25 वाला। क्या बोलते हैं यार बेटा, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया यार, है ना। तो देख सकते हो यार बेटा, है ना, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन जरूर मिलेगी आपको, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ऑर्थो सेंटर में कैलकुलेशन मिलेगी, उसको तैयार रखना है ना, घर पे प्रैक्टिस करो, जमकर तैयार, है ना, जमकर तैयारी करो इसकी, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं यार बेटा। अगला क्वेश्चन वही कहानी, इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, अब आप समझ गए होंगे यार, है ना। अब देखो इसका ऑर्थो सेंटर डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पर, इसका ऑर्थो सेंटर डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पर यार, है ना। क्या आएगा इसका ऑर्थो सेंटर वो भी देख लेते हैं फटाफट से। इसका ऑर्थो सेंटर यहाँ पे आ जाएगा 5/3, 7/3 है ना। ऑर्थो सेंटर आ गया 5/3, 7/3, वही कहानी वापस रिपीट करेंगे, है ना। और अल्फा बीटा है ये, है ना, तो अल्फा प्लस 4 बीटा, और यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 5/3 प्लस का 4 बीटा, यहाँ पे आ जाएगा 28/3, है ना, 33/3 11। अगला जाएगा 4 अल्फा प्लस का बीटा, तो 4 मतलब 20/3 प्लस का 7/3, तो 27/3 9 आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, बराबर 0। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है यार, है ना, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यार। क्या बोलते हो यार बेटा, पहले ही बता दिया, ऑर्थो सेंटर की कहानी क्लियर होने के बाद में हर क्वेश्चन आसान लगेगा यार, है ना, देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है let alpha beta be the centroid of the triangle this then alpha plus 2 beta 2 alpha minus beta are the roots of the equation, ठीक है। ये भी बेसिकली बहुत आसान है यार, है ना। देखो क्या करेंगे, तीनों लाइन को ड्रॉ कर लो यार, ठीक है। एक लाइन है आपकी 15x माइनस का y बाई 15x माइनस का y बराबर 82,
एक लाइन है आपकी यहाँ पर 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 4, एक लाइन है यहाँ पर 9x प्लस का 4y बराबर 17। ये बेसिकली आपकी तीनों लाइन है ना, ठीक है। अब इन तीनों लाइन का क्या करो भाई, ये वर्टिसेज निकाल लो, तीनों लाइन को सोल्व करके वर्टिसेज निकाल लो और सोल्व करके जैसे सपोज करो ये x1 x2 है, सॉरी x1 y1, ये x2 y2 और x3 y3। तो अपन जानते हैं सेंट्रोइड के लिए हमारे पास तरीका क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। जैसे आप सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा यार, है ना। तो इसका भी आंसर इसका भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि इसका क्या आंसर निकलेगा यहाँ पर, ठीक है। इसका क्या आंसर निकलेगा अगर अपन सेंट्रोइड यहाँ पे सोल्व करते हैं। पहले वर्टिसेस की बात कर लेते हैं यहाँ पर बेटा। तो वर्टिसेस आ जाएंगे हमारे पास में 1,2, दूसरा वर्टिसेस आ जाएगा 6,8 और तीसरा आ जाएगा 5, माइनस का 7। ये तो आपके ABC वर्टिसेस हो गए ना। अब आप सेंट्रोइड निकालोगे यहाँ से, तो सेंट्रोइड कितना जाएगा 1 + 6 + 5 है ना, 6 6 12, 12/3, 8 to 10 माइनस का 7, 3/3। तो वर्टिसेस का क्या आ गया आपका 4,1 आ गया। अब बस इक्वेशन लिखनी थी यार, है ना, इक्वेशन लिखनी है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 4,1 आएगा है ना, ठीक है। अब यार अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा तो यहाँ पे 4 है और 2 बीटा 1 हो जाएगा, तो 4 + 2 कितना आ जाएगा 6 और 2 अल्फा 8 माइनस का 1 करेंगे, ठीक है। 8 माइनस का 1 करेंगे तो वहां से आ जाएगा 7। तो 6,7 ऐसा कौन सा है भाई, दिख रहा है ना, 13 और प्रोडक्ट 42, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यार, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है ना। तो बस वही कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है बेटा। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ द साइड ABBCCA ऑफ अ ट्राइंगल ABCR दिस respectively, let P is 2, be the centroid of the triangle ABC, then BC² is equal to। अब देखो कहानी वापस से रिपीट हो गई है ना। अब कहानी वापस से रिपीट हो गई, सारा कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है कैसे क्या करना है बेटा, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट आपको पता है, बस हम वापस से वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे तीनों का। तो ABC ट्राइंगल ले लिया अपन ने, है ना। एक लाइन है आपकी 2x + y = 0, एक लाइन है आपकी x + py = 21 है और एक लाइन है x माइनस का y = 3 और 2, a भी द सेंट्रोइड है ना। अब आप क्या करोगे, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लोगे। लेट सपोज ये a है, ये b है और ये c है ना। तो a क्या आ जाएगा, b क्या आ जाएगा, c क्या आ जाएगा, वो बता देता हूं मैं आपको फटाफट से। a आ जाएगा 21a/1 माइनस का 2p, और ये आ जाएगा माइनस का 42a/1 माइनस का 2p, ठीक है। ये तो आपका a आ गया, है ना। अब यहाँ पे c निकालते हैं बेटा। तो c आ जाएगा 3p + 21a/p + a अपॉन p + 1 है ना, ठीक है। और दूसरा अगर हम निकालें तो वहां पे आ जाएगा 21a माइनस का 3/p + 1, 21a माइनस का 3/p + 1। इसी की तरह अगर हम वो निकालते पॉइंट a, यहां पे वो आ जाएगा 1, -2, 1, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है बेटा। अब वापस से वही कहानी, अब सेंट्रोइड निकालने के लिए क्या करोगे, x1 + x2 + x3/3 करोगे यार, है ना। y1 + y2 + y3/3 करोगे। तो मैं आपको बता देता हूं, दोनों को जब सोल्व करोगे क्या क्या निकल कर आएगा वो देख लेते हैं ना। एक इक्वेशन निकल कर आएगी 4p² माइनस का 21ap, ठीक है, माइनस का 21ap प्लस का 8p प्लस का 42a माइनस का 5 = 0। एक इक्वेशन ये निकल कर आएगी आपके ना, ठीक है। और एक इक्वेशन आएगी 4p² माइनस का 81ap, 4p² माइनस का 81ap
है ना, प्लस का 6 स्क्वायर, प्लस का 6 ठीक है, माइनस का 24a प्लस का 8p माइनस का 5, माइनस का 24a प्लस का 8p माइनस का 5 बराबर 0। अब आपको समझ में आ गया होगा ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं ना, बहुत सारी कहानी तो यहीं क्लियर हो जाएगी यार। देखो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं फटाफट से, है ना। देखो आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे ना, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। कितना जाएगा भाई, 60 AP। यहां पे आएगा माइनस का 6 स्क्वायर, यहां से आएगा प्लस का 24a, अच्छा 24 और 42 है ना, तो यहां पे आ जाएगा 66a बराबर 0। a कॉमन आ जाए यहां पे, अच्छा a की जगह 6a कॉमन ले लेते हैं, 6a कॉमन आ जाएगा यहां पे, तो यहां पे क्या बचेगा 10p माइनस का, यहां पे बचेगा p स्क्वायर और यहां पे बचेगा प्लस का 11, तो जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस का 10p माइनस का 11 बराबर 0। क्यों, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि a तो 0 हो ही नहीं सकता यार, तो इसका यही 0 रहा होगा आपका। ठीक है, अगर मैं इसके रूट्स निकालता हूं यार, तो रूट्स आ जाएंगे p बराबर 11 और माइनस का 1। ठीक है, p बराबर आएगा 11 और माइनस का 1। यहां से अगर आप फैक्टर करोगे तो p माइनस का 11 और p प्लस का 1 आएगा, है ना, तो 11 और माइनस 1 आ गया यहां पर। ठीक है बेटा, 11 और माइनस का 1 आ गया, क्लियर है बेटा। अब यहां पे हम p की वैल्यू 11 लेकर चलते हैं, तो उसमें a की जगह पे क्या आएगा, a कितना आएगा वो देख लेते हैं यार, है ना। तो यहां पे p की जगह 11 रखेंगे, तो a की जो वैल्यू आएगी वो देख लेते हैं, a बराबर आएगा यहाँ पर 3। अगर p की जगह पे हम यहाँ पर 11 रखते हैं तो a की वैल्यू यहाँ पर आएगी 3 के बराबर, और कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा b का वो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे कोऑर्डिनेट b a क्या हो जाएगा, a के अंदर जब हम यहाँ पे a की जगह 3 और p की जगह 11 रखेंगे तो कोऑर्डिनेट हमारे पास में आ जाएगा माइनस का 3,6, माइनस का 3,6 आ जाएगा, और c जो है उसका आ जाएगा 8,5, और आपको चाहिए BC का स्क्वायर। इन दोनों के डिस्टेंस निकालो यार, है ना। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y2 माइनस का y1, 1 का स्क्वायर, 8 प्लस का 3, 11 का स्क्वायर। ठीक है, और ये सोल्व कर लो भाई, 122 हमारा आंसर आ जाएगा, देख सकते हो 122 ये आंसर है। ठीक है, देखो कैलकुलेशन इसलिए कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने कैलकुलेशन स्किप करी और डायरेक्ट आंसर लिखा है। आप चाहो तो कैलकुलेशन 1 बाय 1 करके वीडियो को पॉज करके सोल्व कर सकते हो, यही सॉल्यूशन आएंगे भाई, है ना। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, अ ट्राइंगल फॉर्म बाय एक्स एक्सिस एंड द लाइन 3x + 4y बराबर 60, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स p a, b सॉरी, अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय एक्स एक्सिस एंड द लाइन 3x + 4y बराबर 60, है ना। अगर आप यहाँ पे x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर आ जाएगा 15, और y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर आ जाएगा 20, ऐसे कुछ है ना। ठीक है, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स p a, b विच लाई इन strictly inside the triangle where a is integer and b is a multiple of a, है ना। इसके अंदर की बात हो रही है यार, इसके अंदर कहीं पॉइंट है आपका a, b, तो ऐसे कितने पॉइंट हो सकते हैं यार, है ना, जहां पर a आपका इंटीजर है और b जो है वो मल्टीपल है k a का, है ना, तो k भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा यार, है ना। ऐसी कहानी है भाई। ठीक है, b बराबर आपका k हो गया यार, है ना। तो अगर मैं बात करूं ना, तो ऐसे सारे पॉइंट्स होंगे y बराबर kx लाइन पर, ये से सारे जो पॉइंट आएंगे y बराबर kx लाइन पर आ जाएंगे, जिसमें आप जैसे x की जगह a रखोगे तो y बराबर k आ जाएगा, मतलब जो कि हमारा b है ना। तो ऐसे सारे पॉइंट आपके k a पर आ जाएंगे यार, है ना। ध्यान रखना किस पर आ जाएंगे, kx पर, y बराबर kx पर आ जाएंगे। ठीक है, y बराबर kx पर आ जाएंगे। ठीक है, अब ऐसी क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी जो सारे पॉइंट्स हम काउंट कर पाए भाई। तो एक आसान तरीका ये है कि ये जो लाइन है ना, ये इसको इंटरसेक्ट करेगा ना, y बराबर kx लाइन जो है वो इसको इंटरसेक्ट करेगा 3x + 4y बराबर 60 को। तो यहाँ पे हम y की जगह पे kx रख देते हैं, तो आज वहां से आ जाएगा 3x प्लस का 4kx बराबर 60, और यहाँ से हम एक x निकाले तो आ जाएगा 60 अपॉन में
3+4k, ठीक है। 60/3+4 आ जाएगा, और यहां से हम k की वैल्यू रख रख के निकाल सकते हैं हमारा x, कि x कितने पॉसिबिलिटी क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने k की जगह 1 रखा, तो 3+4 कितना आ जाएगा 7, और 60/7 8 पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे भाई। इंटीजर पॉइंट देखेंगे ना, इंटीजर देखेंगे x की वैल्यू को, तो है ना। तो अगर यहाँ पे ये 7 आ रहा है, तो 60 से मोर 8 7 56, और उसके बाद तो ज़्यादा हो जाएगा 60 से, तो 56 मतलब 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वहाँ से हमारे पास 8 आ जाएगा ना। तो 8 ऐसे पॉइंट आ गए। अच्छा, k बराबर अगर आप 2 लोगे, कितने पॉइंट आ सकते हैं वहाँ से, वो देख लेते हैं। तो 8 + 3 11, और 60/11 करेंगे तो 5 पॉइंट्स हमारे पास आ सकते हैं भाई। k की वैल्यू 3 रखते हैं यहाँ पर, तो 12 + 3 15, 4 पॉइंट आ सकते हैं भाई, है ना। 4 पॉइंट आ सकते हैं यहाँ से, है ना। अब देखो यहाँ से हमारे पास कितने पॉइंट आएंगे, 4 पॉइंट आएंगे, पर ये एक पॉइंट जो है ना 3 रखने पर, सॉरी k बराबर 3 रखने पर कितने पॉइंट आ रहे हैं, 4 पॉइंट आ रहे हैं। पर एक पॉइंट ऐसा भी है जो यहाँ पे लाई कर रहा है, तो उस पॉइंट को तो हम लेंगे नहीं ना, क्योंकि स्ट्रिक्टली इनसाइड बोला है। तो यहाँ पे 4 - का 1 जो कि आ जाएगा 3 पॉइंट्स, है ना, एक पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। ऐसे अगली बार हम k बराबर 4 ले लेंगे, तो k बराबर 4 लेंगे तो 60/16 + 3 19, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट आ जाएगा, है ना। और k बराबर अगर हम 5 लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 + का 3 23 में हमारे पास आएंगे टोटल 2 पॉइंट, है ना। 2 पॉइंट पॉसिबल है ना। k बराबर 6 रख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 24 + का 3 27, और 27 54 हो रहा है ना डबल, तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट आएंगे। k बराबर 7 रख देते हैं यहाँ पर, तो 7 रखते हैं तो 28 और प्लस का 3 31 हो गया। जैसे 31 हो गया तो अब एक पॉइंट मिलेगा। k बराबर 8 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32 प्लस का 3 फिर 35, और 35 भी एक ही पॉइंट देगा, है ना। k बराबर 9 रख देंगे अब यहाँ पर अपन, तो 9 4 जा 36 और प्लस का 3 39 हो गया, है ना। तो 39 अभी भी एक पॉइंट मिला। और जैसे k बराबर 10 रखेंगे तो 40 43, यहां पे अभी भी कितना होगा, एक पॉइंट तो मिलेगा, है ना। अब k बराबर 11 रख देते हैं, 11 रखेंगे तो 44 + का 3 47, अभी भी एक पॉइंट मिलेगा। k बराबर 12 रख देते हैं भाई, तो 12 4 जा 48 और प्लस का 3 51, अभी भी एक पॉइंट मिलेगा। k बराबर 13 रख देंगे तो 52 और प्लस का 3 55, 1 एक पॉइंट रहेगा। k बराबर 14 रख देंगे तो 14 28 और 56 + 3 59 हो गया, एक पॉइंट मिलेगा। पर जैसे ही 15 रखेंगे अब एक पॉइंट से ज्यादा हो गया, मतलब 63 हो गया। अब सारे पॉइंट क्या मिलेंगे आपको, फ्रैक्शन में मिलेंगे। फ्रैक्शन हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, तो बस आप इनको काउंट कर लो। 8 5 13 + 3 8 5 13 और प्लस का 3 16 + 3 19 19 21 21 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31, टोटल 31 ऐसे पॉइंट रहेंगे जो इसके अंदर लाई करेंगे यार, है ना। तो 31 हमारे टोटल आंसर हो जाएंगे यार यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लेट द इक्वेशन ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बी 2x - का 3y - का 23 और 5x + 4y = 23। अब देखो एक पैरेललोग्राम है, ऐसा पैरेललोग्राम हो गया ना, उसमें एडजेसेंट आपको दे रखी साइड, तो एक तो है 2x - का 3y = - का 23, और एक है आपकी 5x + का 4y = 23, ठीक है। इफ द इक्वेशन ऑफ इट्स वन डायगोनल AC इज दिस, है ना। अब यार देखो इसके लिए ना, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर AC जो है ना, AC अगर वो ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। अब पता कैसे करेंगे कौन सा वाला है भाई, तो देखो इसका एक तरीका बताता हूं मैं आपको, है ना। अब यहाँ पे पहले क्या करो, इन दोनों को सोल्व करके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। तो मैं बता देता हूँ कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा हमारे पास में, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा -1, 7,
x बराबर माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 21 माइनस का 23, ठीक है ना, आ रहा है बिल्कुल, है ना। तो माइनस का 1,7 ये पॉइंट आएगा। अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये AC जो है ना इस पे माइनस का 1,7 लाई कर रहा है क्या। तो देखो कितना आ रहा है, माइनस का 3 प्लस का 49। तो ये बता रहा है कि भाई साहब ये वाली जो डायगोनल है ना ये वाली है, ये है आपका AC, ये आपका B हो गया और ये आपका D हो गया, ठीक है। ये है भाई कहानी, है ना, ये कहानी है बेसिकली। अब देखो यार यहां से हम A भी निकाल सकते हैं, C भी निकाल सकते हैं, ठीक है, A भी निकाल सकते हैं और C भी निकाल सकते हैं। तो यहां पे आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3,2 है ना, 3,2। ये पॉइंट आप सोल्व करोगे 3,2 आएगा और ये पॉइंट आप सोल्व करोगे माइनस का 4,5 आ जाएगा। अब ये कैसे सोल्व किया वो मैं आपको बता देता हूं भाई, है ना। ये डायगोनल हमारे पास पता है 3x प्लस का 7y बराबर 23 है। तो बस आपको क्या करना है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, ये आ जाएगा। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, ये आ जाएगा भाई, है ना। और आप ये भी समझ लो कि ये जो इनका मिड पॉइंट होगा ना वो यहां पे कहीं लाया करेगा और मिड पॉइंट से ही पास करेगा दूसरा डायगोनल भी। तो बस आप क्या करो, इस मिड पॉइंट से पास करने वाला डायगोनल निकाल लो और डायगोनल निकालोगे तो वहां से ये पॉइंट भी आ जाएगा यार, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका हो गया 0,0 भाई, है ना, ये पॉइंट आपका आ गया 0,0, ठीक है। अब ये ऐसे भी निकाल सकते हो यार, है ना, क्योंकि इसका मिड पॉइंट यहां पर है। देखो कैसे निकाला, ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं यार कैसे, 3 माइनस का 4 माइनस का 1/2, अच्छा 2 प्लस का 5 7/2। अब आपको पता है इन दोनों का मिड पॉइंट भी बीच में आएगा, तो भाई माइनस का 1 प्लस 0/2, देखो माइनस का 1/2 आ गया, 7 प्लस 0/2 7/2 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे पता चल गया कि ये पॉइंट 0,0 है ना। अब बोला क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द अदर डायगोनल इज डी, देन 50 d स्क्वायर इज इक्वल टू। तो क्या आप इस डायगोनल की इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं यार। इस डायगोनल की इक्वेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, है ना, ठीक है। तो अगर उसको सोल्व करेंगे, BD को निकालेंगे यहाँ पे, तो BD आ जाएगा हमारे पास में 7x प्लस का 4 बराबर 0। आपको क्या करना है, ये वाला डायगोनल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, तो बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। y2 माइनस का y1 बराबर, ठीक है, ऐसे ऐसे लिख लो, y माइनस का y1 बराबर y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1 इंटू x माइनस का x1। ये यहाँ पे आप y1 और x1 की वैल्यू रख देंगे, तो जैसे y माइनस का 0 बराबर x माइनस का 0 इंटू में यहाँ पे y2 माइनस का y1 यहाँ पे रखोगे तो 0 माइनस का 7 माइनस का 0 और माइनस का 1 माइनस का 0, है ना, तो माइनस का 1। तो बेसिकली क्या आ गया आपकी इक्वेशन, 7x 7x प्लस का 4y बराबर 0, ये आएगी इक्वेशन, है ना, प्लस का 4y बराबर 0। अब बस आपको क्या करना है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेना है पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो कितना आ जाएगा भाई, पॉइंट को रख देंगे तो माइनस का 7 इंटू 4 प्लस का 4 इंटू 5 अपॉन में √7 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, और ये d निकलेगा यहां से, है ना, ये d निकलेगा कितना आएगा, माइनस का 28 और प्लस का 20 अपॉन में 49 प्लस का 16, ठीक है, 49 और प्लस का 16 यहां पर ही आएगा ना। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। अच्छा 7x और माइनस का, अच्छा यहाँ पे प्लस का y आएगा ना, 7x और प्लस का y, यहाँ पे प्लस का y आएगा, ठीक है। तो ये आएगा माइनस का 28 और प्लस का 5 और यहाँ पे आएगा 49 1 प्लस, है ना। तो यहां से आ जाएगा माइनस का 23 अपॉन √50 और ये d स्क्वायर अगर आप निकालोगे भाई तो d स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50 इंटू डी स्क्वायर आ जाएगा 23 का स्क्वायर अपॉन में 50 से 50 कैंसिल हो गया, 23 का स्क्वायर आपको निकालना है जो कि आ जाता है 529 के बराबर, है ना। 529 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बेटा, है ना, 529 आंसर यहाँ पर आएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
अगला क्वेश्चन है, इफ द लाइन L1 इज द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन L2 एंड L3 देन L स्क्वायर अल्फा। अच्छा अब देखो यार, बात करते हैं यहाँ पर, ये आपका ऐसा है ना, ये आपका L2 है और ये आपका L3 है, इनका एंगुलर बाइसेक्टर ये आपका L1 है, ठीक है। अब आपको पता है यार L1 और L2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, वही L3 का भी होगा यार। तो आप पहला काम क्या करोगे, सबसे पहले देखते ही देखो आपकी इक्वेशन है 3y माइनस का 2x बराबर 3, और दूसरी है आपकी x माइनस का y बराबर माइनस का 1, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है यार, है ना। अब आप क्या करोगे यार, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 2y प्लस का 2x बराबर माइनस का 2, और इनको जोड़ दो, तो यहां से आ जाएगा y बराबर प्लस का 1, y बराबर 1 आ गया। अब y बराबर 1 आ गया, इसमें रख दो यार, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहां से 0 आ जाएगा। तो बेसिकली ये पॉइंट आपका आ गया 0,1। अब 0,1 जो है ना, वो L3 से भी पास कर रहा है ना, तो L3 को सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा इंटू 0 प्लस का बीटा प्लस का 17 बराबर 0, तो यहां से जाएगा बीटा बराबर माइनस का 17। तो इक्वेशन हमारी चेंज हो गई थोड़ी सी, वहां पे आ गई अल्फा एक्स माइनस का 17y और प्लस का 17 बराबर 0। अब आपको पता है ना कि इस लाइन पर आप जो भी पॉइंट लोगे ना, उसका जो डिस्टेंस है यहां से और यहां से सेम ही होता है भाई, है ना। यही तो फायदा है एंगुलर बाइसेक्टर होने का। तो आपको पता है L1 के ऊपर आप कोई भी पॉइंट निकाल सकते हो, लेट सपोज x बराबर 0 करके या y बराबर 0 करके कोई भी पॉइंट निकाल सकते हो यार, है ना। तो अगर आपने कहा कि सर यहाँ पे हम ले रहे हैं y बराबर 0, तो x बराबर कितना जाएगा, माइनस का 3/2 0। अब बस आपको क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है यहां से और यहां से, है ना। बस बहुत कहानी आसान हो गई है ना। माइनस का 3/2 0 से डिस्टेंस ले रहे हैं L2 से ना, L2 आपका x माइनस वाई प्लस 1 है ना, तो वहां पे आ जाएगा माइनस का 3/2 प्लस का 1 अपॉन में √2 बराबर होगा इसका इससे डिस्टेंस कितना आ जाएगा, माइनस का 3/2 अल्फा और अच्छा अल्फा तो नहीं, अल्फा नहीं निकला ना अभी, माइनस का 3/2 अल्फा, बीटा की वैल्यू 17 है ना, तो 0 उसकी जगह आ जाएगा और प्लस का 17 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। ये बराबर है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो यार, है ना। स्क्वायर करोगे वापस से यहां से अल्फा, अगर यहां से सोल्व करोगे तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी ना, वो मैं आपको बता देता हूं। अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो यहां से सोल्व करने के बाद में आएगी, अल्फा की 2 वैल्यू आएगी, एक आएगी 7 और एक आएगी 17। अब देखो 7 और 17 में क्या फर्क है, जब मैं यहाँ पे 17 रख दूंगा ना, तो ये इक्वेशन और आपकी जो ये इक्वेशन है L2 की सेम ही हो जाएगी यार, सेम हो जाएगी। दैट मीन 17 हम नहीं ले सकते यार, तो 7 यहां पर आ जाएगा अल्फा, और आपसे पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर प्लस का 17 का स्क्वायर माइनस का 7 माइनस का 17, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, 17 का स्क्वायर 289 और माइनस का 7 और माइनस का 17, यहाँ पे आ जाएगा 24 है ना, यहाँ पे 25 प्लस का 289, 9 5 14, 8 1 9 और 2 11, 314 यहाँ पे आंसर आएगा ना। एक सेकंड इसको चेक कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं इसको, 348 हमारा जो आंसर आएगा वो चेक कर लेते हैं यार, है ना एक बार। और 17 का स्क्वायर प्लस का 7, अच्छा आपका जो y है वो प्लस का 17 है ना यार, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया ना, यहाँ पे प्लस का 17 आ जाएगा, तो ये तो कितना आ गया 10 आ गया ना, प्लस का 10 भी आ जाएगा इसके अंदर, तो 9 और ये ऐड कर दो अब, 9 9 18 8 1 2 8 10 और 4 3 4, ठीक है, 2 8 10
14 का 4 1 है ना, 348 आंसर आएगा, सही है ना, 348 आंसर आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हमने एक गड़बड़ कर दी, माइनस का 17 लेंगे ना बीटा की जगह, तो प्लस का 17 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं यार। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर ट्राइंगल विद वर्टिसेस A2,1 B0,0 है ना। अब देखिए यार कहानी स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। ये B आपका 0,0 है यार, ठीक है। A आपका 2,1 है ना, A 2,1 है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया है ना। तो 2,1 है ना, x2 और y1 है ना, तो x2 और y1 ये वाला पॉइंट आपका, ये A पॉइंट हो गया आपका 2,1। चलिए भाई अगला C पॉइंट है, C वाला जो है वो T,1 है, T,4 है ना, जिसमें y तो 4 हो गया आपका और x आपका फिक्स नहीं है ना, तो मतलब वो इस लाइन पर लाई करेगा यार। इस लाइन पर कहीं लाई करेगा ना, यहां से लेकर यहां तक इस लाइन पर कहीं लाई करेगा वो पॉइंट, है ना, कहीं पे भी लाई करेगा सी पॉइंट, इसी लाइन पर मूव कर रहा होगा T,4 यार, है ना। तो फटाफट से देख लेते हैं यार। अब देखो इसका मैक्सिमम पेरीमीटर क्या होगा और मिनिमम पेरीमीटर क्या होगा। अरे यार सीधी सी बात है कि मैक्सिमम मिनिमम के लिए आपको देखो AB प्लस का BC प्लस का CA आपको निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो AB तो आप निकाल सकते हो यार, AB का तो देखो ये AB का हाल तो निकाल सकते हैं यहाँ पर, कितना जाएगा 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 4 प्लस का 1, तो यहाँ पे आएगा √5। अब √5 ही आ गया। अब आपको बस BCA प्लस CA की चिंता करनी है ना। अब देखो यार BC प्लस CA, अच्छा अब देखो यार BC और प्लस का CA, अब ये मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकलेगा ना, बहुत आसान है यार, है ना। अगर मैं इसकी मिरर इमेज ले लूं, यहाँ पे कहीं होगी यार, है ना, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा आपका B' हो जाएगा, और अगर मैं बात करूं ना तो ये आपका क्या होगा, मिनिमम पेरीमीटर होगा, ठीक है। ये आपको डबल कर लेना है, तो जब आप इस ट्राइंगल का आधा देखोगे ना तो वो आपका मिनिमम हो जाएगा यार यहाँ पे। अब ये मिनिमम हो गया, तो मिनिमम क्या यहां पे कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है यार। क्या हम AB' निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसका डबल करना है बस आपको। तो ये देखो यहां पे ये 4 है ना, तो ऊपर कितना चल जाएगा, ये चल जाएगा 0,8। AB' आपको निकालना है, और AB' और यहाँ पे इसका इंटरसेक्ट, ये पॉइंट आप निकाल लोगे ना। अब ये लाइन कौन सी है, y बराबर 4 है ना, y बराबर 4 है। AB' आप लाइन निकाल लोगे तो ये पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ फटाफट से। जब आप इसमें AB' निकालोगे तो, और पॉइंट आपका स्लोप आपका निकाल लोगे यहाँ से ना, तो तो पॉइंट आपका हो जाएगा, C पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर अल्फा मैक्सिमम और मिनिमम पेरीमीटर है ना, मिनिमम पेरीमीटर पहले निकाल रहे हैं, राइट। तो जब हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो x आ जाएगा 8/7, है ना। इस वाले केस में यहाँ पर 8/7 आ जाएगा और कोमा 4 है इसे, है ना, 8/7 कोमा 4 आ जाएगा, ठीक है। कैसे किया, बहुत आसान है ना। ये लाइन की क्वेश्चन निकाल लेंगे अपन डायरेक्टली। इस लाइन की क्वेश्चन में एक पॉइंट आपका 4 है, तो वहां से x की वैल्यू निकल जाएगी जो कि 8/7 आ गए। और यहाँ पर जब आप इसका सम निकालोगे ना BC और प्लस CA करके, तो इसका सम जो आएगा ना वो लिख देता हूं मैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे बीटा हमारे पास आ जाएगा 8/7, बीटा हमारे पास में 8/7 आ जाएगा यार, है ना, ठीक है। बीटा बराबर 8/7 आ जाएगा, ठीक है। और अल्फा की अगर हम बात करें ना, तो अल्फा देखो, अल्फा कब निकलेगा, जब यहां पर हो, मैक्सिमम यहां पर हो, देखो तभी तो आपको मैक्सिमम पेरीमीटर मिलेगा, है ना। तो उस केस में तो 4,4 आ जाएगा। तो वहां से अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास में अल्फा की वैल्यू, राइट। अल्फा की वैल्यू आ गई भाई, ना, ठीक है। टी जो है ना उसका T बराबर 8/7, अच्छा आपको पेरीमीटर निकालने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट आपका T बराबर 8/7, तो बीटा बराबर 8/7 आ गया, अल्फा बराबर 4 आ गया, बस आपको रख देना था यहाँ पर, है ना। अल्फा की जगह 4 रख दोगे, सॉरी उल्टा लिख दिया, मैक्सिमम है तो वो अल्फा बराबर 4 आ गया ना, मैक्सिमम आपका अल्फा, ठीक है सही है ना। तो यहाँ पे 6 अल्फा, तो 24 प्लस का 21 बीटा, 3 × 8 24, 48 आंसर आएगा बेटा। चेक कर लेते, 48 इसका आंसर करेक्ट है यार, है ना, ठीक है बेटा, 48 इसका आंसर है। तो आई होप जितने भी क्वेश्चन अपन ने किए हैं सब में देखा जाए तो पॉइंट और स्ट्रेट लाइन का बहुत अच्छा मेल मिलाप है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है आपको कि कैसे हम स्ट्रेट लाइन पे कूदते हैं और कैसे पॉइंट पे कूदते हैं, राइट। दोनों को बराबर मेंटेन करना बहुत जरूरी है, राइट। चलिए ओवरऑल ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।